आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,05,57,646 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 15,158 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 175 लोगों की मौत हुई। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,52,288 पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 112 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 5 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 59, नैनीताल में 16, उधमसिंह नगर में 13, हरिद्वार में 11, चमोली में 6, रुद्रप्रयाग में 3, चंपावत में 3, उत्तरकाशी जिले में 1 संक्रमित मिला। अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, पिथौरागढ़ जिले में नया संक्रमित मामला नहीं आया। प्रदेश में 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें दून मेडिकल कॉलेज में 2, कैलाश हॉस्पिटल में 1, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 1, हिमालयन हॉस्पिटल में 1 मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 1,611 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है, जबकि उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 94,803 हो गई है, जिसमें से केवल 2,354 केस ही एक्टिव हैं। 1 करोड़ की रिश्वत लेते देहरादून निवासी रेलवे का इंजीनियर गिरफ्तार हो गया है। तो रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और 2 अन्य लोगों को 1 करोड़ रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी के देहरादून और चकराता में भी मकान है। देहरादून स्थित घर में देर रात तक सीबीआई की जांच पड़ताल जारी रही। किसान संगठन मांगों पर कायम। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। तो कृषि कानूनों के खिलाफ 53 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों ने मांग पर कायम रहते हुए गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया है। वहीं केंद्र सरकार ने फिर कहा कि वह कृषि कानून रद्द करने को छोड़कर किसानों की हर आपत्ति पर वार्ता को तैयार है। प्रेमिका के 2 बच्चों को नहर में धकेला, 1 बच्चे की डूबकर मौत, दूसरा लापता। तो रुड़की से खबर है, जहाँ पे प्रेम संबंधों में बाधा बने प्रेमिका के 2 मासूम बच्चों को युवक ने गंगा नहर में धकेल दिया। 1 बच्चे की मौत हो गई, जबकि दूसरा लापता है। प्रेमिका की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी देहात SK सिंह के मुताबिक उल्हेड़ा निवासी युवती के 2 बच्चे शनिवार को लापता हो गए। सूचना पर तलाश में जुटी पुलिस को पता चला कि 6 और 7 साल के 2 बच्चों को युवती के प्रेमी के साथ जाते देखा गया था। पुलिस ने आरोपी लाखन को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि उसने ही दोनों को मोहम्मदपुर जाल के पास गंगा नहर में धकेला है। दोनों बच्चे उसके प्रेम संबंध में बाधा बन रहे थे। युवती के पति की वर्ष 2019 में मौत हो गई थी। जून तक 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि देश के 30 करोड़ लोगों का जून जुलाई तक टीकाकरण कर लिया जाएगा। इंटरव्यू के टॉपर को 30 साल की जंग के बाद मिली नौकरी। तो देहरादून से खबर आई है, अपना हक पाने के खातिर संघर्ष का जज्बा हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। करीब 55 साल के जेराल्ड जॉन इसकी ताज़ा मिसाल है। 30 साल से अपने साथ हुई नाइंसाफ़ी के खिलाफ जंग लड़ रहे जेराल्ड के आगे राज्य सरकार को झुकना ही पड़ा। जो नौकरी जेराल्ड को 1989-90 में मिल जानी चाहिए थी, वो 2021 में मिली है। चुनावी साल में शिक्षकों को खुश करने की कोशिश में सरकार। तो उत्तराखंड में चुनावी साल शुरू होते ही भाजपा सरकार ने शिक्षकों की लंबित मांगों की फाइलें से धूल झाड़नी शुरू कर दिया। फिलहाल बेसिक से माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के 10 प्रमुख मुद्दों पर फोकस है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सचिव और निदेशक को इनके समाधान का रास्ता तलाशने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में मंत्री सोमवार को इन प्रमुख मुद्दों समेत 26 विभिन्न विषयों की समीक्षा करेंगे। बेसिक से माध्यमिक स्तर तक कार्यरत 60,000 से अधिक स्थायी शिक्षकों के साथ ही शिक्षा मित्रों और अति शिक्षकों की 10 मुख्य समस्याएं कई साल से उलझी हुई हैं। हालांकि मांगों की फेहरिस्त लंबी है, लेकिन शिक्षकों से सबसे ज़्यादा नाराजगी 10 मुद्दों पर ही है। पिछले सरकार के समय से इनका हल नहीं निकला, तो वर्तमान सरकार के कई बार आश्वासन देने के बावजूद हालत ढाक के 3 पात जैसे बने हैं। तो इनमें आज जो है इन बातों पर प्रमुख जो मांगे हैं इन पर समीक्षा होगी। इसमें शिक्षक भर्ती से लेकर के आशासकीय स्कूलों में PTA शिक्षकों के तदर्थ नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा। साथ ही अति शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने और उनकी गृह जिले में नियुक्ति का मामला भी है। वहीं बेसिक स्कूलों में तैनात औपबंधिक, नॉन TET औपबंधिक और नॉन TET शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण का भी मुद्दा है। साथ ही इसमें तबादला एक्ट का 100% पालन होगा। तो इन सब को लेकर के आज यहाँ पर बैठक होगी।
डीएलएड संघ में शिक्षक भर्ती कैलेंडर से नाराजगी। तो डायरेक्ट डीएलएड संघ ने शिक्षक भर्ती कैलेंडर पर कड़ी आपत्ति जताई है। अपनी मांग को लेकर के संघ से जुड़े लोग क्षेत्रीय विधायक चंदन रामदास से मिले। उन्होंने शिक्षा मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें जल्द मांग पूरी करने पर जोर दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि बीएड महासंघ द्वारा डीएलएड की वरीयता को चैलेंज किया। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों के लिए कराए डिप्लोमाधारी भी इस भर्ती में शामिल होने की तर्कविहीन बात कर रहे हैं। कहा कि ऐसा होना राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षित के लिए अन्याय होगा व इससे डाइट के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे। शिक्षा सचिव द्वारा आदेश पारित किया जाता है तो डाइट डीएलएड प्रशिक्षितों को प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों व उनके अभिभावकों समेत सड़कों पर उतरना पड़ेगा। बेरोजगारों को नियुक्ति देने की मांग। तो बीपीएड एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन ने सरकार से राजकीय प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में वर्षवार नियुक्ति देने की मांग की है। जवान की खुदकुशी में युवती सहित 5 केस दर्ज किया गया है। तो खटीमा से खबर है, जहां पे पेड़ पर लटक कर फांसी लाकर जान देने वाले एसएससी की सिविल आर्मी के जवान के पिता की तहरीर पर युवती सहित 5 लोगों के विरुद्ध आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकार कॉलेज खोलने को तैयार, सर्दियों की छुट्टियों के बाद फैसला। तो उत्तराखंड सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों को पूरी तरह खोलने को तैयार हो गई है। इन कॉलेजों में शीतकालीन छुट्टी समाप्त होने के बाद विधिवत आदेश हो सकता है। सरकार ने पिछले साल दिसंबर से कॉलेजों को प्रैक्टिकल संचालित करने की अनुमति दी है, लेकिन अब कोरोना के हालात काफ़ी हद तक काबू में आने और वैक्सीनेशन शुरू होने से सरकार इन कॉलेजों में पठन पाठन सामान्य करने की दिशा में बढ़ रही है। इसलिए उच्च शिक्षा विभाग फरवरी से कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करने की तैयारी में है। वही खबर है, अल्मोड़ा में डिलीवरी के बाद प्रसव पीड़िता ने दम तोड़ा। तो महिला अस्पताल में गंभीर अवस्था में रेफर एक प्रसूता ने हल्द्वानी पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। महिला की मौत से घर में कोहराम मच गया है। गणतंत्र दिवस पर रिहर्सल। तो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में नैनीताल में होने वाली परेड के लिए हल्द्वानी स्पोर्ट्स ग्राउंड में सुबह 10:50 पर रिहर्सल करते जवान। पत्नी मायके लौटी तो ससुर के लिए काल बन गया दामाद। तो मंडी चौकी क्षेत्र में 1.5 माह पहले बेटी की शादी कर परिवार के साथ रिश्ता जोड़ने वाला दामाद और समधी ही काल बन गया। रविवार रात मायके से पत्नी को लेने आए दामाद और समधी ने लात घूंसों से हमला कर ससुर को मौत के घाट उतार दिया। नैनीताल में इतिहास बन जाएंगे साइकिल रिक्शा। तो विश्व प्रसिद्ध पर्यटक नगरी नैनीताल की माल रोड पर अब आपको साइकिल रिक्शा के स्थान पर ई रिक्शा नजर आएंगे। पहाड़ की सभ्यता व संस्कृति से जुड़े यहाँ के साइकिल रिक्शा भी अब इतिहास बन जाएंगे। वही खबर है, नैनीताल से 100 रुपये की टूटी कुर्सी के लिए घर में घुसकर पीटा। तो नैनीताल में कुछ युवकों ने एक घर में घुसकर शनिवार देर रात एक परिवार के साथ मारपीट शुरू कर दी। वही खबर है, हल्द्वानी से बहन से छेड़छाड़ का विरोध कर रहे भाई को पीटा। तो राजपुरा चौकी क्षेत्र में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर 3 युवकों ने भाई को पीट दिया। पीड़ित पिता की तहरीर पर तीनों आरोपियों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। अब कुमाऊं में किराना दुकानदार भी बेच सकेंगे गैस सिलेंडर। तो गैस एजेंसियों से 15 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी के दुकानों का होगा चयन। दुकानदार 7 सिलेंडरों से अधिक नहीं रख पाएंगे। देवीधुरा का बग्वाल मेला राजकीय मेला घोषित। तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने रविवार को प्रसिद्ध मां बाराही देवीधुरा के बग्वाल मेले को राजकीय मेला बनाने की घोषणा की। देवीधुरा पहुंचे महाराज ने इस दौरान हेरिटेज सर्किट के तहत 15.81 करोड़ की लागत से पर्यटन योजनाओं का उद्घाटन भी किया। डोईवाला आसारोड़ी सुद्धोवाला डबल लेन सड़क बनेगी। तो मुख्यमंत्री रावत ने डोईवाला की 70 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। आईएमए अंडरपास को पेड़ों का कटान शुरू हो गया है। तो देहरादून से खबर है, भारतीय सैन्य अकेडमी के दोनों तरफ अंडरपास बनने के लिए परिसर के अंदर पेड़ों के कटान का काम शुरू हो चुका है। दिल्ली से दून आने वाली 3 उड़ानें कोहरे के कारण रद्द हो गई। तो खराब मौसम के कारण हवाई सेवाएं बाधित हो रही हैं। रविवार को घने कोहरे के चलते दिल्ली की 3 फ्लाइटें रद्द हो गई। इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।
कोरोना टीकाकरण का डाटा दूसरे दिन अपलोड हो पाया। वहीं कई लोगों को आया हल्का बुखार। तो कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने के बाद कई लोगों को हल्का बुखार दर्द हुआ। उनमें से कई ने अस्पताल प्रबंधन को बताया। हालांकि पैरासीटामोल की गोली खाने के बाद उनकी तबीयत ठीक है। कोसी में गिरा खड़िया कैंटर चालक की मौत हो गई। तो खड़िया से भरा कैंटर अल्मोड़ा हाईवे पर रनमन के दिरोड़ी देवी मंदिर के समीप अनियंत्रित होकर के लगभग 200 फीट नीचे कोसी नदी में समा गया। हादसे में कैंटर चालक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अल्मोड़ा भेज दिया। वही खबर है, ये महिला इंजीनियर से दूसरी शादी के झांसे में 25 लाख रुपए ठगे। तो ऊर्जा निगम में तैनात तलाकशुदा महिला इंजीनियर ने दूसरी शादी के लिए ऑनलाइन साइट पर मिले युवक के झांसे में आकर 25,60,000 रुपये गंवा दिए। महिला ने एसपी सिटी श्वेता चौबे को शिकायत दी है। वही खबर है, देहरादून से ही जमीन खरीदने का सौदा कर 50 लाख रुपए ठगे गए हैं। तो 40 लाख रुपए में जमीन बेचने की डील कर बंगाली मोहल्ला निवासी शख्स ने 50 लाख रुपए गंवा दिए। वही खबर है, यह इंजीनियर ने 5 लाख का दहेज मांगा। तो शादी से पहले 5 लाख रुपए दहेज मांगने पर इंजीनियर और उसके परिवार के लोगों ने नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गया है। लाखों की स्मैक के साथ एक गिरफ्तार हुआ है। तो देहरादून से खबर आई है। वहीं दून अस्पताल में आज से पूरी ओपीडी खुल रही है। तो दून अस्पताल आने वाले मरीजों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ सोमवार से अब पूरी तरह से ओपीडी खुल जाएगी। हल्द्वानी में रविवार सुबह घने कोहरे के चलते 3 पानी बाईपास पर लगभग अंधेरे जैसा हालत रहा। वहां गुजरने वाले वाहन लाइट जलाकर बेहद धीमी रफ्तार से गुजरे। पूरे दिन ठंड के चलते लोगों को ठिठुरन महसूस हुई। नैनीताल में कारोबारी पर घात लगा जानलेवा हमला हुआ है। तो नैनीताल के तल्लीताल क्षेत्र के एक व्यापारी पर शनिवार रात घात लगाए बैठे युवकों ने धारदार हथियार से हमला बोल दिया। इसमें व्यापारी को सिर में गंभीर चोटें आई हैं। वही खबर है, रामनगर से कार ने 2 किशोरियों को रौंदा, एक की मौत दूसरी गंभीर। तो काशीपुर से रामनगर लौटकर स्कूटी से वापस आ रही 2 किशोरियों की स्कूटी में अज्ञात कार ने सामने से टक्कर मार दी। इससे मोहल्ला मोती महल निवासी दिया पाठक जो कि 14 साल की हैं, वहीं पुत्री रघुवर दत्त पाठक और फौजी की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि वंशिका गर्ग पुत्री 14 साल राजेश गर्ग कोसी रोड निवासी गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए काशीपुर हायर सेंटर रेफर किया है। महिला अधिवक्ता की सीनियर के खिलाफ शोषण की तहरीर। तो नैनीताल से खबर है, जहाँ पे मल्लीताल निवासी महिला अधिवक्ता ने अपने सीनियर अधिवक्ता पर झांसा देकर शारीरिक मानसिक शोषण का आरोप लगाया है। वही खबर है, सितारगंज से सड़क हादसे में पीलीभीत निवासी युवक की मौत हो गई। तो सड़क दुर्घटना में यूपी निवासी बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पौनिया और तमंचे के साथ 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं। तो काशीपुर से खबर आई है। तमंचे के बल पर किसान के घर से मवेशी ले गए। तो सुल्तानपुर पट्टी से खबर, जहाँ पे ग्राम जगन्नाथपुर में शनिवार देर रात कुछ मवेशी चोर तमंचे के बल पर एक किसान से जानवर चुराकर फरार हो गए। आज 34 बूथों पर लगेगा कोरोना का टीका। तो प्रत्येक बूथ पर 100 हेल्थ वर्करों को लगाया जाएगा टीका। शनिवार को 2276 हेल्थ वर्कर को मिल चुकी है डोज। आयोग ने चयन सूची भेजी, फिर भी नहीं मिली नौकरी। तो भर्ती की परीक्षा दी, पास करने के बाद दस्तावेज की जांच कराई। पूरा इम्तिहान करने के बाद अधिक सेवा चयन आयोग ने 64 उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड पिटकुल को भेज दी। इसके बावजूद इसके आज तक इनमें से 44 उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। अनुदान बंद किया तो जाएंगे कोर्ट। तो राज्य विश्वविद्यालय से संबंध न लेने पर अशासकीय कॉलेजों का अनुदान बंद करने के कैबिनेट के फैसले का विरोध तेज हो गया है। फार्मासिस्ट के खाली पद भरे जाएं। तो प्रशिक्षित बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्ट महासंघ ने उप स्वास्थ्य केंद्रों में खाली पदों पर फार्मासिस्टों की नियुक्ति न करने पर भारी रोष जताया है।
डिग्री कॉलेजों के 800 से अधिक उपनल कर्मियों व गेस्ट टीचरों को वेतन के लाले। तो प्रदेश के डिग्री कॉलेज में कार्यरत 800 से अधिक उपनल पीआरडी कर्मचारियों और गेस्ट प्राध्यापकों को 3 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है। वहीं खबर है धनौरी से खेत में काम कर रहे किसान पर गुलदार का हमला। तो जशावाला गांव के समीप खेत में गन्ने की कटाई कर रहे किसान पर रविवार को एक गुलदार ने हमला कर दिया। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो शिक्षा विभाग की बैठक आज शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे सचिवालय में आज सुबह 11 बजे शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक करेंगे। बैठक में शिक्षक भर्ती के साथ ही हिमाचल की तर्ज पर शिक्षा मित्रों की नियमित के संबंध में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा विभाग के प्रधानाचार्य की खाली चल रहे पदों को प्रमोशन से भरने सहित अन्य मसलों पर चर्चा की जाएगी। महिला कांस्टेबल से उत्पीड़न पर 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो एक महिला कांस्टेबल ने अपने ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। वहीं खबर देहरादून से बीमा पॉलिसी में जमा कराए 50 लाख तो धोखाधड़ी हुई है। तो मकान के सौदे में 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शादी से पहले दहेज मांगने पर इंजीनियर पर केस दर्ज किया गया। वहीं खबर है राजधानी दून में 26 और कौवे मृत मिले हैं। तो बर्ड फ्लू की आशंकाओं के बीच राजधानी दून के साथ ही जिले के विभिन्न इलाकों में पक्षियों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। रविवार को पूरे जिले में 26 कौवे मरे पाए गए। शिकायत होते ही ब्लॉक हो जाएंगे ठगों के नंबर और बैंक अकाउंट। तो साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए जल्द ही गृह मंत्रालय तंत्र विकसित करने जा रहा है। साइबर फ्रॉड के संबंध में शिकायत होते ही ठगों के फ़ोन नंबर स्वतः ब्लॉक हो जाएंगे। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर कार्रवाई में भी चौथा नंबर। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में कार्रवाई करने के मामले में भी उत्तराखंड पुलिस का चौथा स्थान है। अब तक टिप लाइन यानी सरकारी पोर्टल से मिली जानकारी के बाद एसटीएफ व साइबर थाने ने 50 से अधिक मामलों में जांच की है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम। तो भारतीय नौसेना में 26 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के 9 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल क्षेत्र में विभिन्न पदों पर साक्षात्कार। तो 54 पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी देख सकते हैं और इसके लिए साक्षात्कार जो है वो 21 जनवरी को होगा। कई पद खाली, जल्द करें आवेदन। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में 368 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 29 जनवरी रखी गई है। तो ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। जूनियर इंजीनियर के पद रिक्त। तो 21 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ये वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 23 फरवरी रखी गई है। 3600 पर्यटकों ने किया चिड़ियाघर का भ्रमण। तो वन क्षेत्राधिकारी मोहन सिंह रावत ने बताया कि रविवार को अवकाश होने के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक दून चिड़ियाघर पहुंचे। 20 लोगों को मिला उत्तराखंड रत्न सम्मान। तो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल एसोसिएशन की ओर से कंबाइंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च देहरादून में 42वीं कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शौर्य दीवार का अनावरण किया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों के 20 लोगों को उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया। मरोज पर्व गांव में बही लोक संस्कृति की बयार। तो धनोल्टी विधानसभा के जौनपुर क्षेत्र में इन दिनों मरोज पर्व की धूम है। तपोवन में म्यूजिकल फेस्टिवल का आगाज। तो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सहयोग से एशिया की पहली एकेडमी हैंडपेन की ओर से तपोवन के एक होटल में 2 दिवसीय ऋषिकेश म्यूजिकल फेस्टिवल का रंगारंग आगाज हुआ है। 21 से प्रदेश भर में प्रदर्शन करेंगे पेंशनर्स। तो 2 मांगों पर लंबे समय से कार्रवाई न होने पर पेंशनर्स नाराज हो गए हैं। उन्होंने 21 जनवरी से प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। गोपेश्वर से खबर आई है, शराब पीकर पहुंचे पीआरडी जवान किए बाहर। तो कुंभ मेला ड्यूटी के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे
जवानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कई जवान शराब के नशे में पहुंचे। सरकार के खिलाफ 27 को धरना प्रदर्शन करेंगे दिव्यांग, तो आय प्रमाण पत्र की वैधता के 3 साल करने, घर घर जाकर दिव्यांगों का सर्वे करने समेत 16 सूत्री मांगों के लिए लंबे समय से आंदोलनरत दिव्यांग 27 जनवरी को सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। ओली में स्नो मेकिंग मशीन से कृत्रिम बर्फ बनाने का काम शुरू हो गया है, तो बर्फ कम होने पर विंटर गेम्स को देखते हुए GMVN ने शुरू किए कवायद। पर्यटकों ने मनाया विश्व स्नो दिवस, तो विश्व स्नो दिवस पर भारतीय युवाओं और पर्यटकों ने ओली में स्कीइंग का आनंद लिया। बर्फ में खेलते हुए गढ़वाली गीतों पर नृत्य भी किया। उत्तरकाशी से खबर है, दयारा व डोडी ताल में चला सफाई अभियान। रोजगार मेला 4 वर्षीय कोर्स के लिए 19 से प्रवेश, तो पौड़ी से खबर है, सेवा योजना कार्यालय की ओर से आशीर्वाद योजना के तहत 4 वर्षीय निःशुल्क इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिप्लोमा कोर्स इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रोजगार मेले के तहत 19 जनवरी को सुबह 10 बजे पौड़ी कार्यालय में अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते हैं। देव डोलियों के साथ थिरके श्रद्धालु, तो 4 दिवसीय बाड़ाहाट कुथोलू संपन्न, देव डोलियों ने श्रद्धालुओं को दिया आशीर्वाद। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो ड्राइविंग लाइसेंस की राह में रोड़ा बनेगी लाल बत्ती, तो जिले में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की राह में बड़ी जटिलताएं और नई तकनीकी आने वाली हैं। हरिद्वार में 80 लाख रुपए की लागत से बन रहा टेस्ट ड्राइव रूट आधुनिक मशीनें, सेंसर, सिग्नल लाइट और CCTV कैमरे, घुमावदार मोड़ आदि से लैस होगा। वहीं खबर है, धनौरी से खेत में काम कर रहे किसान पर गुलदार का हमला, तो मादा गुलदार के साथ खेत में दिखे 3 शावक। इकलौता राजा बनकर घूम रहा सुल्तान, तो बाघ 30 से 80 किलोमीटर तक रोजाना कर रहा आवाजाही। हरिद्वार से खबर है, बस की टक्कर से महिला की मौत हो गई, तो बैदराबाद थाना क्षेत्र में अलमतपुर बोंगला के पास हुआ हादसा। चोरी के माल समेत 2 धरे गए हैं, तो हरिद्वार से खबर आई जहां पे कनखल थाना क्षेत्र के एक कंपनी के स्टोर में हुई चोरी का सामान, तो कंपनी के स्टोर में सामान चुराने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपियों से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया है। युवक ने 4 साल की मासूम से की छेड़छाड़, तो हरिद्वार से खबर है जहां पे घर के बाहर खेल रही 4 साल की मासूम को एक युवक ने शराब के नशे में कमरे में ले जाकर उससे छेड़छाड़ की। मोहल्ले के लोगों ने आरोपी को पकड़कर उसकी धुनाई कर दी और बाद में पुलिस को सौंप दिया। वहीं हरिद्वार से खबर है, दहेज के लिए महिला को घर से निकाला, तो दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालियों ने महिला को मार पीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। हादसे के लिए सरकार और रेल प्रबंधक जिम्मेदार, तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्रायल ट्रेन हादसे में मारे गए सीतापुर के 4 युवकों की आत्म शांति के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। बात करते हैं हल्द्वानी की खबरों की, तो दोपहर तक कोहरे के आगोश में रहा शहर। कार की टक्कर से छात्रा की मौत, सहेली घायल हो गई, तो रामनगर से खबर है जहां पे काशीपुर से रामनगर लौट रही 2 छात्राओं की स्कूटी को हल्द्वा के पास कार ने टक्कर मार दी। हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई जबकि दूसरी घायल हो गई। सोमेश्वर में बिंदु खता में युवक की जान गई, तो सोमेश्वर से अल्मोड़ा जा रहे कैंटर कोसानी अल्मोड़ा मार्ग पर शनिवार देर रात द्विरोड़ी मंदिर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कैंटर सड़क किनारे लगे क्रैश बैरियर तोड़कर 100 मीटर नीचे कोसी नदी में जा गिरा। हादसे के कारणों का नहीं चला पता, तो सड़क हादसे में जान गंवाने वाले बैंक प्रबंधन नवीन सिंह टोलिया का शव रविवार को साकेत नहर मोहल्ले में पहुंचा तो कोहराम मच गया। 133 रुपए की दाल लो तभी मिलेगा राशन, तो राशन की दुकानों में मिलने वाली 133 रुपए की दालें गरीब परिवारों के लिए आफत बन गई हैं। दाल खरीदने के बाद ही उन्हें गेहूं और चावल मिल पा रहा है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो न दर्द न बुखार, टीके पर पूरा एतबार, तो
दोनों ही जिलों में टीकाकरण के 24 घंटे बाद टीका लगवा चुके स्वास्थ्यकर्मी अपने अपने काम में जुटे नजर आए। टनकपुर से खबर आई है, फिर मनमानी करने लगे टैक्सी चालक। तो प्रशासन की सख्ती पर कुछ दिन अंकुश लगने के बाद अब टैक्सी चालक फिर रोडवेज बस स्टेशन के आसपास से बरोक टोक सवारी बैठाने लगे हैं। अब पर्यटकों की पहुंच से दूर नहीं रहेगा बाणासुर किला। तो चोटी तक बना सीसी मार्ग। तो ऐतिहासिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध और खूबसूरती से भरपूर बाणासुर का किला जल्द ही चंपावत जिले के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में शुमार होगा। नियुक्ति की मांग के लिए प्रसिद्ध बेरोजगारों ने धरना प्रदर्शन किया। वही खबर है, टनकपुर से 20 फरवरी को क्रॉस कंट्री होगा। तो जागरूकता विकास समिति की ओर से सूखी डांग से प्रस्तावित क्रॉस कंट्री दौड़ की तिथि तय कर दी गई है। समिति ने 10 फरवरी को क्रॉस कंट्री दौड़ कराने का फैसला लिया है। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो तराई के डांटा जंगल में दिखा हिमालयी गिद्धों का झुंड। तो 3986 फीट की ऊंचाई पर रहने वाले गिद्धों की एक दशक बाद रेंज में आमद से महकमा उत्साहित है। वहीं खबर है, खटीमा से आत्महत्या के लिए उकसाने पर युवती सहित 5 पर केस दर्ज किया गया। आग में जिंदा जले 3 मवेशी। तो कुंडा थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक झोपड़ी में आग लग गई। आग से झोपड़ी में बंधे 3 मवेशियों की झुलसने से मौत हो गई, जबकि मवेशियों को बचाने के प्रयास में एक युवक झुलस गया। रुद्रपुर काशीपुर से खबर है, आज भी होगा टीकाकरण। 400 स्वास्थ्य कर्मियों की सूची तैयार की गई है। गाजीपुर बॉर्डर के लिए 2 बसों से महिलाएं और बच्चे रवाना हो गए। तो गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन में भागीदारी करने के लिए रविवार 2 बसों से महिलाएं और बच्चे रवाना हुए।